नमस्कार, मैं उमेश सेन। आप देख रहे हैं अलग पहचान सत्य की उड़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत आमझर पंचायत में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ज़मीन को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया धर्मेंद्र रवानी जो है वो एक ज़मीन को कब्जा कर चुके हैं, जो कि वो गैर आवाज़ ज़मीन है। ये लोगों का कहना, इन लोगों का कहना है। इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि भूख हड़ताल आप लोग बैठे हुए हैं, इस ज़मीन को क्या-क्या विवाद है, किस लिए आप लोग लड़ रहे हैं और ये ज़मीन किनका है, सारा कुछ डिटेल्स हम लोग इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हंसदा है। और आप लोग यहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कई दिनों से लेकर ये झमेला जो है ज़मीन को लेकर ही चल रहा था। तो मुखिया जी पे आरोप लग रहा है। आप मुखिया जी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? अब जैसे ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नया लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। और जब जब हमारा मुखिया बना तब तब ये ज़मीन से हम लोग को सामना करना पड़ा। सरकार का कर्तव्य बनता है अपना गिराबाद ज़मीन को सुरक्षा रखे, और वही सरकार और जनप्रतिनिधि मिली भगत से ये ज़मीन को बेचा जा रहा है। तो हम लोग इसमें 7 नवंबर को अंचल घेराव किए थे। उस समय हम लोग से भी सीओ तक की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई। उसके 7 तारीख के बाद हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिए। 7 दिन में भी कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हम लोग 15 तारीख से सत्याग्रह में आ गए, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो कल से हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं कि जब तक इसमें इसका जो आरोपी है उसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसमें सरकारी बोर्ड लगना चाहिए। जब एक सीओ माने कहीं पर कोई रैयत किसी सरकारी ज़मीन पर कोई बेड़ना बेड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसमें उसको नोटिस कर दिया जाता है। ये एक जनप्रतिनिधि होकर के एक विकास का काम करने के ना माने नहीं सोच करके अपना झोले भरने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि सरकारी ये ज़मीन है, तो सुनने में आ रहा है कि इसका रसीद वगैरह भी कट रहा है। हाँ, ये तो रसीद कैसे कट रहा है? आप टैक्स क्यों दे रहे हैं? सरकारी ज़मीन में तो टैक्स तो उसमें नहीं लगेगा। ये तो माने सीओ साहब जानते हैं कि ये माने किसी के माने अपना पॉकेट गर्म करने के लिए माने आप पैसा ले करके रसीद काट दे रहे हैं। तो सीओ साहब क्या कह रहे हैं? आप लोग उनके पास जब गए हैं तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है? सीओ सर के यहाँ हम लोग कभी गए नहीं हैं। वो कल आए थे वार्ता में, हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि बोर्ड माने गाड़ देंगे। उसके बाद आप लोग भूख हड़ताल उठिए। उसके बाद हम लोग का भी मांग है कि मतलब बोर्ड गाड़ने के साथ साथ इसका जो आरोपी है उसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो एक तरफ देख सकते हैं कि यहाँ सीओ साहब की तरफ कहा जा रहा है, मतलब इन लोगों का कहना है कि वो बोर्ड गाड़ दिया जाएगा, और एक तरफ सुनने में आ रहा है कि रसीद भी कट रहा है। मतलब ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा विवादित है। इनसे भी थोड़ा, दादा से भी थोड़ा बात करेंगे। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए झारखंड में जो है ज़मीन का इस तरह का हड़पना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, झारखंड में जो अभी है इसका नीति और नियम जो है गलत है। सरकार का ज़मीन है, आम पब्लिक को लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है। सरकार का ज़मीन है तो सरकार को ना लड़ना चाहिए, आम पब्लिक क्यों लड़ेगा? यहाँ पर आज 100 हाइबा जो है डास्ट गिरा दिया गया है। सरकार खामोश है, मौन है। उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो कुछ नोटिस भी नहीं मिला है उसको। वो आराम से घूम रहे हैं और आम जनता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं तो लड़ रहे हैं। ये कहाँ उचित तो नहीं है। ये मतलब जंगल राज और दास प्रथा जैसी नीति अंचल अधिकारी कर रहे हैं। जी, तो ये सारा कुछ जो अंचल अधिकारी जो है आराम से देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि ज़मीन किनका है। तो वो क्या कह रहे हैं फिर? अंचल अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन जो आता है वो काम करना ही नहीं चाहता है। अनेक ऐसे प्रमाण हमारे पास है जो अंचल अधिकारी करते ही नहीं है। अंचल में कोई आवेदन दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आरटीआई लिखिए, कोई कार्रवाई नहीं होता है। अंचल को पैसा दीजिए तो सब काम होता है। तो जब पैसे से सब काम करना है रे भाई, तो बोर्ड गाड़ दीजिए, इस पैसा कितना लगेगा, इस काम का इतना पैसा लगेगा। अंचल अधिकारी तो घूसखोर है। तो अभी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आगे फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग भूख हड़ताल तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक जो है धर्मेंद्र रवानी जेल नहीं जाएगा। हमारे मुखिया जी, हाँ, जहाँ पर ये वाला ज़मीन जो है, ये वाला सरकारी ज़मीन है। इसके लिए हम लोग लिखित भी है, जहाँ पर हमारा क्षेत्र में टोटल स्टूडेंट्स
सवेरे आके ग्राउंड में पड़ता है। वो ज़मीन वो बेचने के लिए एकदम पर्याप्त है। वो और सीओ साहब जो हम लोग ब्लॉक का है। उसका बाद क्या है, जहाँ पर स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बनना चाहिए, हम लोग का पंचायत में वो अपना खाना बनाने के लिए अपना दारू का अड्डा बना के रखा है। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा विवादित लग रहा है। ये ज़मीन बगल में जो है ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं। इस सरकारी ज़मीन है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह का झारखंड में जो है कई ज़मीन जो है लोग डुप्लीकेट्स कागज़ वगैरह बना के इसको बेचा जा रहा है, लोग इसको लूट रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को शेयर करें। उन उचित कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों का ये डिमांड है।